प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। मेमने के लहू और गवाही के वचन द्वारा जीत। जैसे कि वचन प्रकाशित वाक्य 12 की 10 आयत में लिखा है, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उस पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि शैतान परमेश्वर के सामने आप पर दोष लगाता है। बाइबल में हम देखते हैं कि अय्यूब के बारे में जब परमेश्वर शैतान से बोलते हैं कि शैतान, क्या तुमने अय्यूब के जैसा मेरा डर रखने वाला, मेरा भय रखने वाला कोई देखा? परमेश्वर कहते हैं कि उसके जैसा बुराई से दूर रहने वाला और खरा इंसान कोई भी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि शैतान ने अय्यूब पर दोष लगा दिया। उसने परमेश्वर से कहा कि तूने उसको बहुत आशीषित किया है, इसलिए वह तुझसे प्यार करता है। अगर तू उसके बच्चों को छीन लेगा तो वह तेरे वचन पर चलना छोड़ देगा। बाइबल में लिखा है कि तब परमेश्वर ने शैतान को कहा कि जा और जाकर अय्यूब को परख ले। और बाइबल में लिखा है कि अय्यूब की सारी संपत्ति चली गई, उसके सारे बच्चे मर गए, अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया और वह बीमार हो गया। और बाइबल में लिखा है कि अय्यूब ने फिर भी अपने मुंह से यही बोला कि जिस परमेश्वर ने दिया था उसी परमेश्वर ने वापस ले लिया, उसी का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, अगर आपको यह नहीं पता कि आपका युद्ध किसके साथ है तो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। बाइबल में लिखा है कि शैतान हर समय भाइयों पर दोष लगाता है। वह हर समय परमेश्वर के सामने आप पर दोष लगाता है। वह हर समय परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बोलता है कि यह बड़ा हालेलुया हालेलुया बोलता है, इसकी चंगाई को वापस ले, तब देखना कि यह हालेलुया हालेलुया बोलता है कि नहीं। यह बहुत बहुत गवाही देता है। परमेश्वर इसको छोड़ दे, फिर देख वह तेरा मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देख फिर कैसे इसकी प्रार्थना कम होती है, उपवास कम होते हैं। और बाइबल बताती है कि कई बार परमेश्वर शैतान को बोलता है कि जाकर देख ले और जो तेरे दिल में है वह उसके साथ करके देख ले। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो दिन रात परमेश्वर के सामने मसीही भाइयों पर दोष लगाता था वह गिरा दिया गया है। और लिखा है कि मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उन्होंने उस पर जय पाई। मेरे प्रियो, जब मुझे इस वचन की समझ आई तो मैंने रोज परमेश्वर के नाम में अपनी गवाही को देना शुरू किया कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या क्या काम किए। अगर आप दाऊद की जिंदगी को देखें तो वह एकदम से राजा नहीं बन गया था। प्रभु यीशु मसीह ने एकदम से मुर्दे नहीं जिंदा करने शुरू कर दिए थे। अगर प्रेरितों के जीवन को देखें तो एकदम से परमेश्वर के काम उनकी जिंदगी में होने शुरू नहीं हुए थे। परमेश्वर ने जो छोटे छोटे काम उनकी जिंदगियों में किए, उन्होंने हर समय उसकी गवाही दी। और एक दिन आया जब परमेश्वर ने उनके द्वारा लंगड़े भी चलाए, अंधों ने भी देखा और बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उनकी सेवकाई में किए। बाइबल में लिखा है कि इतनी मुसीबतें आने के बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर के नाम को ही महिमा दी और परमेश्वर की गवाही देना नहीं छोड़ा कि मुझे सब कुछ परमेश्वर ने ही दिया है। इसलिए इस गवाही के कारण परमेश्वर ने इसको दोगुना आशीषों के साथ फिर से खड़ा किया। इसलिए मेरे प्रियो, हर समय हर हालात में परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर से प्रार्थना करें,
फिर एक दिन शैतान को आपके जीवन से शर्मिंदा होकर जाना पड़ेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, अपनी जिंदगी में आपकी हजूरी को मांगती हूँ ताकि मैं हर समय आपकी गवाही को दे सकूं और शैतान को शर्मिंदा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।